Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने की थी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस चैप्टर की एक ख़ासियत ये है कि ये चैप्टर जो है, इसकी सारी एक्सरसाइजेज जो हैं उनमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एक ही क्वेश्चन है जी, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने रिसॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में 4 एक्सरसाइज हैं, चारों की चारों में यही एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, कुछ हैं जो हैं वो थोड़े से लॉन्ग होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आप अगर उनको थोड़ा सा अगर आप समझ लें तो ये चैप्टर आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। पहली जो चीज़ है वो तो है जी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का आपको पता है जी, द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स ऑफ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। कोई भी हमारे पास दो नंबर हैं जहाँ पर उन्होंने बताया है कि द क्वोशिएंट इज़ इंक्लूडेड बाय अ बार। बार बेसिकली डिवाइड की ये फॉर्म है, यानी कि हमारे पास कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं या कोई दो नंबर्स हैं जिनको हम इस तरह लिखते हैं कि एक नंबर हम ऊपर लिखें बार के और एक नंबर नीचे लिखें, बेसिकली डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन है। जैसे ये हमें एग्जांपल दी हुई है x² + 2/x - 2, तो ये जो है वो फ्रैक्शन है। बेसिकली फ्रैक्शन होती क्या है जी, n(x/d)(x). तो ये हमें यहाँ पर इसको बताया गया है कि रैशनल फ्रैक्शन जो है उसमें हमारे पास जो है एक वैल्यू होती है n(x/d)(x). फ्रैक्शन में कोई भी आ सकता है, कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, जस्ट डिवाइड की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी ये बार की फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो हमारे पास फ्रैक्शन है। जबकि रैशनल फ्रैक्शन वो है जिसमें हमारे पास जो है वो वेरिएबल हो x, तो वो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होगी, यानी कि n(x/d)(x). तो n(x) एंड d(x) आ रहा पॉलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशेंट, कि x के साथ कोई भी रियल कोफिशेंट होगा और जो d(x) है ये जो है ये 0 के इक्वल ना हो, यानी d(x) 0 ना हो। और जो इन दोनों के जो साथ x है, x के साथ कोई भी कोफिशेंट हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो है इसी ये जो रैशनल फ्रैक्शन है बेसिकली फ्रैक्शन की ही तरह है। तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ जो है इक्वेशन हमें दी गई है। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए। जो आपने जो चीज़ समझनी है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपने समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। बेसिकली हमें जितने भी क्वेश्चन है हमें सभी में यही कहा गया है कि रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो इक्वेशन जो है वो जो फ्रैक्शन जो है वो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रैशनल फ्रैक्शन n(x/d)(x). यहाँ पे क्या कहा गया है कि रैशनल फ्रैक्शन यानी कि इस तरह की फ्रैक्शन हो, जैसे ये रैशनल फ्रैक्शन है, इस तरह की फ्रैक्शन हो n(x/d)(x) with d(x) is not equal to 0 is called a proper fraction if डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल n(x), यानी कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसकी जो डिग्री होगी इन द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिरेटर कहते हैं, इज लेस दैन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल d(x) इन द डिनोमिनेटर, जो कि d(x) डिनोमिनेटर है इससे। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि जो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी n(x) हो, उसकी जो डिग्री है यानी कि x की जो पावर है वो लेस हो। किससे लेस हो? d(x) के जो मतलब पावर है, जो डिग्री है उससे लेस हो। यानी कि अगर हमारे पास जैसे अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें यहाँ पर ऊपर हमारे पास x की पावर कितनी है, x²। यहाँ पे अगर देखें तो x की पावर कितनी है, ये x² आ जाएगा इसको फार्मूले को ओपन करने से, और दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² एंड x³ तो यहाँ पर जो पावर है वो स्क्वायर है, नीचे जो पावर है ये x³ है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ऊपर x³ हो और नीचे x² हो तो ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ़र्क है कि अगर चाहे तो ऊपर वाली वैल्यू की जो डिग्री है वो लेस होगी नीचे वाली वैल्यू से, यानी कि जो न्यूमिरेटर है उसकी डिग्री डी न्यूमिरेटर से कम होगी, लेस होगी, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर वो इक्वल हो या वो ग्रेटर हो यानी ज़्यादा हो
तो वो जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर हो या इक्वल हो, लेस होगी ऊपर वाली वैल्यू तो प्रॉपर है, ग्रेटर हो या इक्वल होगी तो फिर क्या होगी, तो इम्प्रॉपर होगी। बस यही बात आपने याद रखनी। तो यहाँ पे ये अब हमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। 5x ओवर x प्लस 2, तो x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x पावर 1 है, तो ये इक्वल है। इस तरह यहाँ पे अगर देखें तो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये इक्वल है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये बेसिकली प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे बड़ी पावर देखनी है एक्स स्क्वायर। अगर ये 7x मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर ये एक्स क्यूब हो जाता, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब हो जाता, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो इसलिए यहाँ पर जो पावर है ग्रेटर वो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक्स रेज़ टू पावर 4 एंड एक्स रेज़ टू पावर 3, तो ये जो है ये ग्रेटर है ऊपर वाली पावर, तो ये जो है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेसिकली जस्ट यही चीज़ आपने याद रखनी है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी जो न्यूमिनेटर है वो लेस हो, उसकी डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर से। तो चलें अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमें स्टार्ट में कहा गया है कि रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो यही क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज में लिखा होगा, बस यही यहाँ पर लिखा होगा और उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसी मेथड से सॉल्व करने हैं, पूरा का पूरा चैप्टर जो है, यूनिट जो है वो इसी से ही सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लिखना है लेट कर लें, या आप लिख दें रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, या आप लिख दें बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ बाय, या आप लिख दें बाय रिटन इन पार्शियल फ्रैक्शन, या आप ऐसे लिख दें बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लिख दें, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या लेट सिंपल लेट लिख दें तो भी ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का मेथड क्या है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि भाई ये हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है तो सॉल्व करना है, अगर इम्प्रॉपर होगी तो उससे पहले प्रॉपर करेंगे। तो यहाँ पे देखें x की डिग्री क्या है 1, नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की डिग्री क्या होगी x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी 2, तो 1 जो है वो लेस है 2 से, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अब लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए पहले ये ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया जी 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये लिखने के बाद फिर ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ होगी, यहाँ पर 1 हो 2 हो 3 हो, जितनी वैल्यूज़ भी होंगी उनको आपने यहाँ पर लिखना है। किस तरह लिखना है कि x प्लस 1 एक वैल्यू है, इसको कैसे लिखना है a ओवर एक्स प्लस 1, फिर सेंटर में प्लस का साइन लगाना है, ये फार्मूला है आप समझ लें, सेंटर में हमेशा अपना प्लस का साइन लगाना है। फिर दूसरी वैल्यू x माइनस 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे b ओवर x माइनस 3। इस तरह अगर एक और वैल्यू होती तो c ओवर d ओवर e f g h अप टू सॉन, जितनी वैल्यूज़ होंगी फिर a b c d e f तो वो उतनी लिखते जाएंगे और सेंटर में प्लस लगाते जाएंगे। तो ये x प्लस 1 आ गई a ओवर एक्स प्लस 1 और x माइनस 3 आ गई b ओवर x माइनस 3। अब क्या करना है, अब आपने देखना है कि यहाँ पर जो है कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये जो डिवाइड है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम एक्स, तो आपने इसके लिए सिंपल यही देख लेना है कि इसके डिवाइड में जो वैल्यू है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू भी इसके डिवाइड से है ना उससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पर अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू हमारे पास x माइनस 3, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इक्वल का साइन लगाएंगे, a ओवर x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे b ओवर एक्स माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3।
तो ये आपने इस तरह जो है वो लिख लेना है। उसके बाद ये जो x+1 है ये x+1 से कैंसिल, x-3 x-3 से कैंसिल, x+1 से कैंसिल, x-3 जो है वो x-3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7x-9 इज़ इक्वल टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू x+1। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आपने जो है डिवाइड में जो है आपने इसको ख़त्म करके तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब क्या करना है, अब हमने ये जो वैल्यू है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये जो वैल्यू डिवाइड में दी गई है x+1 एंड x-3 इनको 0 के इक्वल रखना है। ये चंद स्टेप्स हैं, ये आप याद करते जाएँ कि आपने किस तरह करना है। फर्स्ट थिंग इनको डिवाइड में लिखना है a ओवर प्लस बी ओवर प्लस सी ओवर अप टू सो ऑन। उसके बाद क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू उनको कैंसिल करने के लिए इस वैल्यू से यानी कि जो क्वेश्चन है उसके जो है या नीचे वाली जो वैल्यू होगी जिस उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास डिवाइड वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। देन अगला जो स्टेप है x+1 इंटू x-3 है, इनको आपने 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पर लिखेंगे लेट x+1 इज इक्वल टू 0 एंड x-3 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू -1 -9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू -1 -3 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 1। अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये 7 मल्टीप्लाई 1 7 माइनस प्लस माइनस और ये -9 इज इक्वल टू a इंटू -1 -3 -4 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। तो 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास -16 आ गया इज इक्वल टू -4a प्लस b मल्टीप्लाई 0 0। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है एक वैल्यू जो है वो मस्ट 0 होगी। अगर आप यहाँ से आपने देखना है कि अगर तो आप ये a वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी a के नीचे हमारे x+1, यहाँ पे ये देखें a के नीचे x+1, तो a वाली वैल्यू पुट करेंगे तो b 0 होगा, b वाली वैल्यू पुट करेंगे तो a 0 होगा। तो इस तरह जो है वो आप याद रख लेंगे तो भी ये आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इसमें 0 प्लस करेंगे तो बेसिकली ये 0 ही रहेगा। तो ये -16 इज इक्वल टू -4a। तो ये -4 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये -16 ओवर -4 इज इक्वल टू a। सो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 द 4 4 4 द 16। तो ये a इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे इसको हाईलाइट करके छोड़ देंगे। अब हमने जो है एक वैल्यू हमने पुट कर ली है x इज इक्वल टू -1। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इसी इक्वेशन में जिसमें अभी हमने पुट की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यहाँ पर लिख लेता हूँ 7x - 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स -3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। पहले b 0 हुआ था, अब a 0 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 7 इंटू 3 - 9 इज इक्वल टू a इंटू 3 - 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। तो ये 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, तो a 0 हो गया। तो 7 3 दा 21 माइनस 9 इज इक्वल टू a जो है ये 0 हो गया प्लस b इंटू 3 प्लस 1 4। तो ये 21 माइनस 9 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू ये a को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस करने से 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा b इंटू 4।
तो 4 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12/4 इज इक्वल टू बी। तो ये b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 12/4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। सो b इज़ इक्वल टू आ गया 3। अब a एंड b की जो वैल्यू है ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ये बात आपने याद रखनी है। लास्ट में आके हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने इसको पहले तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तो हमने इसको लिख लिया, ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन ये a एंड b कहाँ से आ गया। तो हमने a एंड b नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर a एंड b की वैल्यू चाहिए। तो a एंड b की हमने वैल्यू निकाली है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो वो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है जी हमारे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। तो अब जो है अब हम इसको जो है अब हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर x माइनस 3। ये जो है ये हमारे पास आंसर है पार्शियल फ्रैक्शन में जो हमें कहा गया था। तो अभी अगर आपने चेक करना हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप इसको जो है इसका एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 4 के साथ x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो अगेन यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने इसको बेसिकली इस फॉर्म में लेके आना था तो वो हम ले आए हैं। वापस इसको इस फॉर्म में ले जाने के लिए आप इनको जो है वो एलसीएम लेंगे तो दोबारा यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आंसर चेक करना हो कि आंसर ठीक है या गलत है तो आप जो है इसको दोबारा से एलसीएम लेके सॉल्व करें। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अगेन वही काम करेंगे, उसी तरह सॉल्व करेंगे, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या आप इसको सिंपल लिख लें लेट। तो यहाँ पर लेट करेंगे x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर ये हमारे पास x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। ये याद रखना है कि आपने यहाँ पर जो है पहले आपने ये लाजमी देखना है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ऊपर जो है वैल्यू न्यूमरेटर की जो पावर है वो हमारे पास x रेज़ टू पावर 1 है, और डी न्यूमरेटर की x मल्टीप्लाई x, तो ये x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर की जो पावर है वो लेस है डी न्यूमरेटर से, तो ये जो है ये सॉल्व हो सकता है। ये देखने के बाद आपने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको अब हमने ये जो डिवाइड में जितने भी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कैंसिल करने के लिए आपने क्वेश्चन का ये जो हमारे पास डी न्यूमरेटर है इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे इससे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये जो है यहाँ पर जगह थोड़ी थी तो मैंने इसको लिख लिया है। अब छोटा छोटा करके लिख लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो ये हमारे पास x प्लस 3 से कैंसिल, यहाँ पे ये x माइनस 4 से कैंसिल, ये x माइनस 4 से, यहाँ x प्लस 3 जो है x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा, और प्लस b इंटू यहाँ पे x माइनस 4।
तो इसको जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमने जो है ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हमने 0 के इक्वल रखना है और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे लिख लेंगे, लेट लिख लें या आप लिख लें पुट। तो लेट लिखेंगे और इसके बाद ये जो है ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को एक एक करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 माइनस 11 इज़ इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। तो देखें वही अगेन 4 से कैंसिल, a के नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, अगर b के नीचे वाली पुट करेंगे तो a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 11 यहाँ पर आ जाएगा -7 इज़ इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 7 प्लस b जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये -7 इज़ इक्वल टू a इंटू 7, b जो है ये 0 हो गया। तो 7 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू a। सो a इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। ये हमारे पास a की जो है हमने वैल्यू फाइंड कर ली। गेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 4 पुट किया है, अब x इज़ इक्वल टू -3 पुट करेंगे। x इज़ इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हमारे पास x माइनस 11 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर जो है अब हम a की x की जो वैल्यू है वो हम -3 पुट करेंगे। तो ये -3 माइनस 11 इज़ इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस 4। तो ये -3 प्लस 3 कैंसिल, ये -3 माइनस 11 ये -14 हो जाएगा इज़ इक्वल टू ये हमारे पास a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b इंटू हमारे पास आ जाएगा जी -7। तो ये -14 a जो है ये 0 हो गया तो b इंटू -7 आ जाएगा। -7 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू b। तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो 2। सो a इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास a एंड b की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है। सो a इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू 2, a इज़ इक्वल टू -1, b इज़ इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में जो है हमने पुट करना है। जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस 11 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 11 ओवर x एक्स प्लस 4 था -4 था, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 ओवर x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर x प्लस 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ओवर x प्लस 3 और ये माइनस सेंटर में लगा के 1 ओवर x माइनस 4, तो भी आंसर जो है वो ठीक होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे पास 2 के साथ माइनस होता तो ये माइनस प्लस माइनस करके हम यहाँ पे इसको माइनस कर देते। तो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस वाली सेकंड पे दोबारा लिख लें, ये इसको लिख लें 2 ओवर x प्लस 3 प्लस -1 ओवर x माइनस 4। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 ओवर x प्लस 3 -1 ओवर x माइनस 4 हो जाएगा। इस तरह भी जो है वो आपका आंसर जो है वो ठीक होगा और जैसे ये लिखा हुआ है इस तरह भी ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसको लिख लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है।
यहाँ पर न्यूमरेटर में x की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में x की डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। जिसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जो है फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 के ऊपर हम अपनी तरफ से स्क्वायर लगा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। यहाँ आप इसको पहले x माइनस 1 बाद में भी x प्लस 1 लिख सकते हैं। आप इसको लिखें x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि जहाँ पर a होगा उसमें a की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर b होगा उसमें b की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप इन दोनों को चेंज करेंगे तो पूरा क्वेश्चन चेंज होगा और आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो दोनों से ही आंसर सेम आएगा, दोनों को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x माइनस 1 पहले रख लें, x प्लस 1 जो है वो बाद में रख लें, तब भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे लेट 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। अब करना क्या है, अब हमने जो है डी न्यूमरेटर जो है इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये जो डी न्यूमरेटर जितने भी हैं ये सारे कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये जो है जी, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो ये x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल, और यहाँ पे ये जो दोनों है ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट इन इक्वेशन 2, फिर हम जो है x इज इक्वल टू 1 जो है इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 और ये प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर दिया, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास -3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 ये -2 और ये जो b जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। b इंटू 0 लिख दें या आप इसको डायरेक्ट 0 लिख दें, या आप इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये जो है ये वैसे ही ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास -4 इज इक्वल टू a इंटू -2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a माइनस है माइनस कैंसर, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो a इज इक्वल टू 2 जो है ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू 1 और ये प्लस 1 आ गया। तो अब ये 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, अब a 0 हो जाएगा, 3 1 दा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a जो है ये 0 हो गया प्लस b इंटू हमारे पास हो गया जी 2। तो ये 3 माइनस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू b इंटू ये हमारे पास आ गया जी 2। तो 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b। तो b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। ये जो है ये हमारे पास
आंसर आ गया। इसको अब हमने यहाँ पर लिखना है a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 1। ये है जी, ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। आपने इस इक्वेशन में चाहे तो पुट कर दें, चाहे आप इसकी जगह जो है ये जो है इस इक्वेशन को यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करें, यानी कि ये जो 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये 3x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के इक्वल है। तो इसकी जगह आप जो है ये इक्वेशन नंबर ए लिख दें। तो ए लिख के तो इसको सॉल्व करें। तो मैं इक्वेशन नंबर ए लिखने लगा हूँ, 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये लिखने तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो जो हमने लेट किया था वो भी आप लिख सकते हैं, 3x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, वो भी आप लिख सकते हैं। तो यही बेसिकली फार्मूला ही ओपन किया हुआ है, तो अगर क्लोज कर देंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये हमारे पास a ओवर एक्स प्लस 1 था प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 था। इसके आपने गलती नहीं करनी कि a ओवर एक्स माइनस 1 लिखना है, b ओवर एक्स प्लस 1 लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही एज इट इज़ लिखना है। तो a की जगह a की वैल्यू पुट करें, 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो जो आंसर है वो आपके पास या तो होगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1, या आपके पास होगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो हो सकता है ये वाली वैल्यू पहले हो ये बाद में हो, तो उसका कोई भी इशू नहीं है। ये भी ठीक है, अगर ये वैल्यू पहले है ये बाद में है तो भी ठीक है, क्योंकि प्लस में इसका कोई भी इशू नहीं है। तो वो बेसिकली फ़र्क कहाँ से पड़ता है, वो फ़र्क पड़ता है यहाँ से, इस क्वेश्चन से। यहाँ पे जो हमने ये जो फार्मूला ओपन किया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से जो एक्स प्लस 1 है ये एक्स माइनस 1 है, तो इसको एक्स माइनस 1 पहले कर दें, एक्स प्लस 1 बाद में कर दें। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह जो है चेंज हो जाएगी, 1 ओवर एक्स माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, 2 ओवर एक्स प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली इसका कोई भी इशू नहीं है, ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पहले वही काम करेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो x की पावर जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की डिग्री जो है पावर जो है वो 2 है, तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज करना होगा और इसके पेयर्स बनाने होंगे ताकि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर करना होगा x माइनस 5 ओवर, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो ये जो है ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे, एक प्लस 3x और एक माइनस एक्स। प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स बनाने आपको आने चाहिए, पिछले आपने काफ़ी एक्सरसाइजेज में ये जो है वो आपने सीखा हुआ है फैक्टर्स बनाना, तो वही फैक्टर्स यहाँ पे यूज़ होंगे। अब हम इसके से कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 5 ओवर कॉमन लेंगे, x इंटू हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन यहाँ से अब हम x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब जो है अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी लेट x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। तो ये जो है जी ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। जब हम आंसर लिखेंगे तो इसकी जगह जो है ये वाला क्वेश्चन हम लिखेंगे जो हमने सॉल्व किया है। तो ये बेसिकली ये और ये एक ही है, बेसिकली किया क्या है कि हमने सिर्फ इसको फैक्टराइज किया है। तो जो है आंसर में जो है हम इक्वल की जो है लेफ़्ट साइड पे ये वाली इक्वेशन ही लिखेंगे जो हमें स्टार्ट में दी गई है। तो ये जो है अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, x माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 3 x माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू हमारे पास था x माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस
बी ओवर एक्स माइनस 1। तो इसको जो है जी इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास x माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये एक्स माइनस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस 3 से, और ये जो दोनों हैं ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और यहाँ से जो एक्स प्लस 3 है लेट करेंगे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक एक करके दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट इन इक्वेशन 2। सो ये हमारे पास आ गया माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस 3। सो ये प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल, b 0 हो गया। यहाँ से ये माइनस 8 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4 और ये हमारे पास प्लस में 0। तो ये माइनस 8 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4, यहाँ पे इसको माइनस 4 है लिख दें। तो ये हमारे पास माइनस 8 ओवर माइनस 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू a माइनस माइनस से कैंसिल, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2, a इज इक्वल टू 2। ये जो है ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब हमने b का आंसर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा। x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ पर हमारे पास ये लिखी हुई है x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो इसमें पुट करते हैं, x की जगह जो है हमने पुट करना है 1। तो पहले मैं यहाँ पर अगेन इक्वेशन लिख लेता हूँ, x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू हमने पुट करनी है, x की वैल्यू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 3। सो ये 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 5 तो ये माइनस 4 इज इक्वल टू a 0 हो जाएगा प्लस b इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये माइनस 4 ओवर 4 इज इक्वल टू b आ जाएगा, b 4 है, b प्लस b इंटू 4 प्लस 0 तो ये b इंटू 4 ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाई था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 से कैंसिल, सो b इज इक्वल टू माइनस 1। ये जो है जी ये हमारे पास b का आंसर आ गया। अब हमने a एंड b की जो वैल्यू है इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम आंसर पुट करेंगे तो इसकी जगह हम ये वाला जो क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये भी लिखने तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट यही है कि क्वेश्चन लिखें जो कि हमें दिया गया था। तो ये हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लिए सबसे पहले ये लिखेंगे x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये जो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किया था, a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। तो ये जो है ये हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको किया था, तो ये वाला जो है ये हमने इसको लिख लिया।
अब हमने क्या करना है, अब हम इसको जो है यहाँ पर a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 ओवर x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 ओवर x माइनस 1। इसको अगेन सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3। अब चाहे तो इस वैल्यू को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 2 ओवर एक्स प्लस 3। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे लिखें 2 ओवर एक्स प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे दोनों नहीं होने चाहिए प्लस माइनस, तो इसको चाहे पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, यहाँ ये जो प्लस माइनस है इसको माइनस कर दें, तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वही काम करेंगे, उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो न्यूमरेटर में x की डिग्री 1, डिनोमिनेटर में 2, x एंड x, तो ये 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। यहाँ से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो ये x प्लस 2 से कैंसिल, x माइनस 1 से, और ये जो दोनों जो हैं कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको जो है जी हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम यहाँ पर लेट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 2। एक एक करके दोनों पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। तो ये 1 और माइनस 1 कैंसल, ये b 0 हो गया, 3 1 3, और ये हमारे पास प्लस में 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 3 प्लस ये हमारे पास 0। तो 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू a इंटू 3। सो ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। ये वैल्यू अब हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट इन इक्वेशन 2। पहले तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 3x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू ये हमारे पास a प्लस x प्लस 2 है एंड x माइनस 1 है। यहाँ पे हमारे पास ये x माइनस 1, ये x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। तो ये 3
एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू -2 -1। सो ये -2 प्लस 2 अब कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 टू द 6 -6 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू -2 -1 -3। तो ये हमारे पास -3 इज इक्वल टू ए ज़ीरो हो गया, तो बी इंटू -3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा इज इक्वल टू बी। सो बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, 3 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू आ गया 1। ए आया था हमारे पास 2, बी आ गया हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। 3x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। तो ए एंड बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 2, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो ये 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 ओवर x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 1 ओवर x प्लस 2। तो ये जो है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसी तरह क्वेश्चन है सेम। सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में x रेज़ टू पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर 2 है, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो ये हम लिखेंगे लेट 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए ओवर x माइनस 4 प्लस बी ओवर x माइनस 3। तो ये है जी हमारे पास, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने जो है इसके डिनोमिनेटर से इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये है जी हमारे पास 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी ओवर x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये इनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x माइनस 4 से x माइनस 4, और ये दोनों जो है यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को एक एक करके क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हम पुट करेंगे। तो अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 7x माइनस 25 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 25 इज इक्वल टू ए इंटू 4 माइनस 3
प्लस बी इंटू 4 माइनस 4। तो ये 4 4 से कैंसल, 7 4 दा 28 माइनस 25 इज़ इक्वल टू ए इंटू 4 माइनस 3। तो ये 1 प्लस यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो 28 माइनस 25 ये 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ए प्लस 0 करेंगे तो ए ही रहेगा, तो ए इज़ इक्वल टू 3। ये जो है जी ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 3 पुट करना है, x इज़ इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 7x माइनस 25 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4। सो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 25 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की माइनस वैल्यू 3 माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 4। तो ये हमारे पास 7 3 था 21 माइनस 25, ये 3 प्लस माइनस कैंसल इज इक्वल टू ए 0 हो गया, प्लस बी इंटू 3 माइनस 4 ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये इसी तरह 21 माइनस 25 माइनस 4 इज इक्वल टू बी इंटू माइनस 1। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं -1 ओवर -1, -1 मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड हो गया इज इक्वल टू बी, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू 4। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहीं से माइनस को माइनस से कैंसिल करें तो बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू 4, बी इज़ इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 4 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3। तो ए एंड बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 7x माइनस 25 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 ओवर एक्स माइनस 4 प्लस बी की वैल्यू 4 ओवर एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास आंसर है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ये अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन वही काम करेंगे, चेक करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन है या नहीं है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में x की जो वैल्यू है, डिग्री जो है पावर इसकी 2 है, यहाँ पे हमारे पास x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर बनता है, तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये अब हमारे पास जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर करना होगा और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि ये जो है ये जो फैक्टराइज है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर ये हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x, तो ये प्लस x आ जाएगा और ये माइनस 6 आ गया। अब ये देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये जो डिग्री इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर है। इसको प्रॉपर करने के लिए इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड जो है ये आपने 7th 8th क्लास में जो है वो आपने की हुई है, 9th क्लास में भी आपने इनको किया हुआ। तो अगेन मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा डिवाइड करते साथ साथ। तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, न्यूमरेटर अंदर आएगा और डिवाइड के डिनोमिनेटर जो है ये वैल्यू बाहर आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इन दोनों को इक्वल करना है, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों इक्वल हो जाएं और साइन भी इक्वल हो। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो इसको अब इसका कांस्टेंट देखते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वेरिएबल भी एक्स स्क्वायर, तो सारा कुछ सेम है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को यहाँ से प्लस 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 आ जाएगा
और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरह अगेन प्लस 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 एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स आ जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे सॉरी इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है साइन सबके चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, तो ये 2x माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स यहाँ पर x रह जाएगा और 1 प्लस 6 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 7। तो इसको लिखने का क्या मेथड होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, इसे यहाँ पर लिखेंगे और इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 पहले आएगा, फिर ये जो वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी, x प्लस 7 को ऊपर लिखेंगे, x प्लस 7 ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और यहाँ पर सेंटर में आपने हमेशा प्लस लगाना है। बेसिकली यहाँ पर होता प्लस ही है। तो जब आप 5-6 क्लास में जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते थे कि यहाँ पर आ गया 5/2/3, तो हम कैसे करते थे, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, तो हम लिखते थे 17/3। बेसिकली ये होता प्लस ही है, हम इसको प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10/3 है, तो 10/3 नहीं आ रहा, 17/3 आ रहा है। कैसे आ रहा है, हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। बेसिकली इनके दरमियान क्या है, प्लस है, तो 5/1 प्लस 2/3, तो इसके नीचे 1 लगा दिया और सेंटर में प्लस है। अब इसको सॉल्व करें, एलसीएम क्या आएगा इसका 3, 5 3 15 प्लस 2 2 3 6 डिवाइडेड बाई 3, सो ये 2, तो 15 प्लस 2 ये हमारे पास 17/3। तो बेसिकली मेथड यही होता है। यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है इसके बेसिकली सेंटर में प्लस ही होता है, लेकिन हम लगाते नहीं थे। यहाँ पर आपने ये प्लस जो है वो लाजमी लगाना है। तो ये जो है अब हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर इसको क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो ये जो क्वेश्चन है ये अब इसके इक्वल आ गया है। इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं जी, इक्वेशन नंबर ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है जस्ट इसी को हम उठाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी लेट एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमें पता है कि भाई जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो यही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये बना था ना। तो फैक्टर्स बनाएंगे तो इसको वापस सॉल्व करेंगे तो यही बनेगी, तो आप डायरेक्ट यही लिखते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अदरवाइज आप फैक्टर्स भी बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पर प्लस 3x माइनस 2x, प्लस 3x माइनस 2x बनेगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। तो ये वही काम हो गया। यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर जस्ट अब ये वैल्यू, क्योंकि अब देखें ना यहाँ पर ये हमारे पास जो है जो न्यूमरेटर की जो पावर है वो 1 है, डिनोमिनेटर की पावर जो है वो हमारे पास 2 है। तो ये अब हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। तो इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। जब आंसर लिखेंगे तब मैं आपको आंसर लिखने का मेथड भी बताऊँगा कि इसका आंसर जो है वो हमने कैसे लिखना है। तो ये जो है जी ये अब हमारे पास यहाँ पर इसको अब हम लिखते हैं जी, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये जी हमारे पास अब x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3।
सो ये x+3 जो है x+3 से कैंसिल, x-2 से ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x+7 इज इक्वल टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x-2। तो हमने इनको सॉल्व करना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। यहाँ से अगेन लेट करेंगे। लेट क्या करना है जी, x-2 इज इक्वल टू 0 एंड x+3 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको 0 के इक्वल रखेंगे। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसको अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 2। सो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 + 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 + 3 प्लस b इंटू 2 - 2। सो ये 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल, b 0 होगा। 7 + 2 9 इज इक्वल टू 3 + 2 a इंटू 5 आ गया, और ये प्लस में जो है ये 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 9/5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 9/5 आ जाएगा। ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने b का आंसर जो है वो निकालना है। उसके लिए हमें x इज इक्वल टू -3 पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारे पास x+7 इज इक्वल टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x-2। सो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -3, तो ये -3 + 7 इज इक्वल टू a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू -3 - 2। तो ये हमारे पास -3 + 7 ये 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास a जो है ये 0 हो गया, प्लस b इंटू हमारे पास -3 एंड -2, ये हमारे पास -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 इज इक्वल टू -5b, या b इंटू -5 करते हैं तो 5b मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई, तो ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू b। सो b इज इक्वल टू -4/5। माइनस ऊपर हो या नीचे हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है जी हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सो a इज इक्वल टू 9/5, b इज इक्वल टू -4/5 पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे। उसके बाद जो है फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन में कैसे लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये जो है जी हमारे पास x+7 ओवर x-2 x+3 है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं x+7 ओवर x² प्लस x-6 इज इक्वल। तो ये इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल ये लिखें या इसके इक्वल लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको बेसिकली इसके इक्वल लिख रहा हूँ क्योंकि हम पहले भी क्वेश्चन के इक्वल लिखते थे, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये था जिसको हमने लेट किया था, तो इसके इक्वल लिख रखते हैं कि इसे, ये तो हमने बाद में सॉल्व किया है। अदरवाइज़ आप अगर इसके इक्वल रखेंगे फिर आपको दोबारा इसमें ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए बेस्ट है कि आप एक ही बार इसके इक्वल रखते हैं। तो x+7 ओवर x² प्लस x-6 इज इक्वल टू a ओवर x-2 प्लस b ओवर x+3। तो ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1, x+7 ओवर x² प्लस x-6 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं a ओवर x-2 प्लस b ओवर x+3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर a एंड b की वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है। तो x+7 ओवर x² प्लस x-6 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 9/5, तो 9/5 इंटू डिवाइड में हमारे पास x-2 है, तो ये इस तरह हम लिख देंगे। प्लस है यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस -4/5 इंटू b की वैल्यू x+3 है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे लिखेंगे -4/5, फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस करेंगे और 5 को नीचे ले आएंगे। इसी तरह यहाँ से भी 5 को जो है वो नीचे ले आएंगे। तो जैसे आपको जो है वो अच्छा लगे आप उस तरह इसको जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से ये -4/5 था तो इसको मैंने -4/5 इंटू x+3 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए, ये देखें जी यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। बेसिकली हमने जस्ट इसको लेट किया था, इसको लेट करके इसका आंसर निकाला है ना, तो जो आंसर हमने इसका निकाला है वो हमने यहाँ पर पुट कर देना है।
बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा। जो हमने ये आंसर निकाला है वो आंसर हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो उसको कैसे पुट करना है, अभी हम इसको पुट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर ए लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो अब ये जो है जी, ये अब हमने यहाँ पर ये देखें x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ये हमने इसका आंसर निकाला है। तो ये जो आंसर है, इस आंसर को यानी कि ये जो आंसर है, इस आंसर को उठा के हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे। तो ये और ये इक्वल है ना, तो ये और ये सेम है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये जो है इसकी जगह पुट करेंगे। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है, 9 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये जो है जी, ये इसका आंसर लिखने का मेथड है। सभी क्वेश्चन में जो है इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जिनको आप पार्शियल फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने से पहले आप इसको जो है डिवाइड करेंगे, यानी इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, उनके सभी का आंसर आपने इस तरह लिखना है। पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, फिर उस इक्वेशन नंबर 1 के आंसर को इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, जो कि इजाफी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए 1 है, 2 3 4 5 अप टू 7, कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। तो वो जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ पर वेरिएबल भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वो भी आ सकते हैं। तो वो भी एज इट इज़ वैसे ही हम साथ में लिखेंगे जो भी यहाँ पर होगा। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी सबसे पहले चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास पावर 3 है और डिनोमिनेटर की जो है वो पावर 2 है। तो ये ग्रेटर है, इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। उसके लाने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें जो इसके इक्वल आ जाए इससे मल्टीप्लाई करने से। तो सबसे पहले तो इसमें प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट है 6 है, यहाँ पे 3 है तो 3 टू द 6। वेरिएबल यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम एक्स रख लेते हैं। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये प्लस 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 आ गया, 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्स क्यूब, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं जी, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये जो है प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल में है, तो 2x मल्टीप्लाई 1 2x, इसको साइड पे लिख लेंगे। इसको माइनस करते हैं, साइन चेंज कर देंगे सबके। तो ये जो है ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस 2x और ये इसके बाद माइनस 7। अगेन डिवाइड करते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पर 9x स्क्वायर, तो प्लस 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 आ जाएगा। उसके बाद 9 के लिए यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो 3 3 दा 9x स्क्वायर और प्लस प्लस जो है ये प्लस आ गया। इस तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 x और ये प्लस माइनस माइनस और ये जी हमारे पास 3 1 द 3 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे सबके। तो ये हमारे पास 9x स्क्वायर कैंसल, 2x प्लस 8x, सॉरी 2x प्लस 6x, तो ये 8x हो जाएगा। और ये माइनस 7 प्लस 3 है तो ये माइनस 4 आ जाएगा। अगेन जो है ये इस पर डिवाइड नहीं होता। अब जो है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो अब ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। इसको अब हम लिखते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को पहले लिखेंगे 2x प्लस 3 और ये ऊपर लिखेंगे 8x माइनस 4 और ये इधर एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ पर ये मतलब यहाँ ये यहाँ और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1
और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो ये जो है जी ये हमारे पास इस क्वेश्चन के इक्वल है। यहाँ पे आप चाहें तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पर जगह थोड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर पूरा आ जाए। 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो ये जो है जी ये हमने इसको इक्वल यहाँ पर लिख लिया। 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, बाकी हम सारा छोड़ देंगे, जस्ट ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इसकी जगह पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। 2x प्लस 3 ऑलरेडी यहाँ पर ठीक है आ गया। इसको सॉल्व करके यहाँ पर वो a ओवर b प्लस b ओवर c ओवर जितने भी होंगे वो हम यहाँ पर जो है वो उसको पुट कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर x 8x माइनस 4 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1 इसको सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास 8x माइनस 4 ओवर, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 3x² माइनस 2x माइनस 1 है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास आएगा जी माइनस 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1। ये देखिए माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस 3x² आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से। इसी तरह यहाँ से ये माइनस 3x प्लस 1 तो माइनस 2x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x²। फैक्टराइजेशन नहीं आती तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाएं और वो देख लें तो आपको फैक्टराइजेशन भी आ जाएगी। तो ये जो है जी ये अब हमारे पास 8x माइनस 4 ओवर यहाँ से 3x कॉमन लेंगे इंटू x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू हमारे पास 3x प्लस 1 रह जाएगा। तो अब जो है जी अब हम इसको लेट करते हैं। लेट 8x माइनस 4 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसको हम कह देते हैं जी ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ तक ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करते हैं। 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1। अब हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। तो ये जो है जी ये हमने इनको लिख लिया। तो यहाँ से 3x प्लस 1 3x प्लस 1 से कैंसिल, x माइनस 1 इससे कैंसिल, और ये जो दोनों हैं ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया 8x माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। तो ये जो है जी ये हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1 को जो है 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेट कर लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 3x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। यहाँ से जो है जी हम अब x इज इक्वल टू 1 जो है इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहले यहाँ पर जो है लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 8x माइनस 1
सॉरी -4, 8x - 4 इज इक्वल टू a इंटू 3x + 1 प्लस b इंटू x - 1। तो अब यहाँ से जो है जी, यहाँ पर अब हम x की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे। 8 इंटू 1 - 4 इज इक्वल टू a, 3 इंटू 1 + 1 प्लस b इंटू 1 - 1। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 8 × 8 -4 इज इक्वल टू a इंटू 3 × 3 + 1, और ये हमारे पास 0 हो गया। 8 - 4 इज इक्वल टू a इंटू 4, 8 - 4 ये 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 आ गया। देन अब x इज इक्वल टू -1/3 पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में अब इसको हम पुट करेंगे। तो यहीं से ये जो इक्वेशन नंबर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से देख के इसको जो है वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो 8 इंटू -1/3 -4 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, यहाँ से प्लस b इंटू -1/3 -1। तो यहाँ से जो है जी अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा -8/3 -4 इज इक्वल टू a इंटू ये 3 जो है 3 से कैंसिल, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -1/3 -1। तो हम इसको करते हैं जी कैलकुलेटर पे, अदरवाइज़ आप एलसीएम भी ले सकते हैं। -1/3 -1, चाहे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें या आप एलसीएम ले लें, ये आएगा जी -4/3। तो इसी तरह -8/3 -4 या इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -8/3 -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -20/3, -20/3। आप एलसीएम ले लें या इसको डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें, इज इक्वल टू b इंटू -4/3। तो ये -20/3 मल्टीप्लाई ये 3 जो है ये यहाँ पर डिवाइड है, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू b। सो 3 3 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, सो 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये b इज इक्वल टू आ गया 5, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5। ये हम पुट करेंगे, किस में करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर, ये है जी इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू, ये लिखेंगे, इसको अब नहीं लिखेंगे। तो ये अब हमारे पास 8x - 4 a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास a ओवर x - 1 प्लस b ओवर 3x + 1 है जी। तो अब हम इसको लिखेंगे 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1 ओवर x - 1 प्लस b की वैल्यू 5 ओवर 3x + 1। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए। अब हम इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए में इसको पुट करेंगे। ये इक्वेशन ए है, इसको मैं लिख लेता हूँ 6x³ प्लस, यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए लिखते हैं जी 6x³ प्लस 5x² - 7 डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1। तो ये जो है जी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई है। अब इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पर अब हमने पुट करनी है। तो ये हमारे पास 6x³ प्लस 5x² - 7 ओवर 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस
1/x-1 प्लस 5/3x+1। अगर ये दोनों आगे पीछे हो जाएं, यानी कि यहाँ पर आ जाए 5/3x+1 प्लस 1/x-1, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने जस्ट इस चीज़ के तवज्जो रखनी है कि नीचे जो वैल्यू है, यानी नीचे x-1 है, तो उसके ऊपर आंसर क्या है। तो ये चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इससे कोई भी इशू नहीं है। तो बुक में हो सकता है कि ये वैल्यू आगे पीछे हो, क्योंकि यहाँ से जब हमने फैक्टर्स बनाए थे तो फैक्टर्स जो हैं वो दोनों तरह से बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हमने x-1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x-1 को पहले लिखा, 3x+1 को बाद में लिखा। तो यहाँ पे अगर आप 3x+1 को पहले, x-1 को अगर आप बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज हो जाएगी। ये इस जगह पर आ जाएगी और ये इस जगह पर चली जाएगी, लेकिन आंसर जो है वो सेम है, इससे कोई भी जो है इशू नहीं होता। तो ये जो है जी, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yeah.